कुचामन गौशाला में गोपाष्टमी का कार्यक्रम। महंत बाल मुकुंदचार्य, विधायक, जयपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। शहर के 5वां रोड स्थित श्री समरिया सागर बालाजी गौशाला में शनिवार को गोपाष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गौ पूजन कर आयोजन हाथोश धाम जयपुर के महंत एवं हवा महल विधायक बाल मुकुंदचार्य महाराज के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गौशाला के अध्यक्ष रामेश्वर लाल कड़वा ने की और इस अवसर पर समाज सेवी महावीर प्रसाद मुंदड़ा, विशिष्ट अतिथि शेखर और केसाराम कड़वा मंच पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर सचिव मनोज जोशी, कोषाध्यक्ष पवन भोमराज के बाल मुकुंदचार्य का स्वागत करते हुए उन्हें माला पहनाकर मोमेंटो भेंट किया। साथ ही गोपाष्टमी पर 2 परिवारों ने गौ सेवा में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान हाथोश के महंत बाल मुकुंदचार्य महाराज ने गौ सेवा के योगदान देने वाले 2 परिवारों को सम्मानित किया। पहले परिवार के रूप में जुगल खेड़ीवाल परिवार ने स्वर्ग श्रीमती सावित्री देवी खेड़ीवाल के इच्छा अनुसार आभूषण की बिक्री से 2,33,000 गौशाला को दिए। साथ ही भगवती प्रसाद शर्मा परिवार ने अपने पूजनीय पिताजी गोकुल चंद शर्मा की स्मृति में गौशाला को लोडिंग टेम्पो बिजली दान किया। विधायक बाल मुकुंदचार्य बोले, मुझे मुंबई से जान से मारने की धमकी मिली है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। महंत बाल मुकुंदचार्य ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म के जीवित रखने के लिए हमें जाति, धर्म और बिरादरी की सीमाओं को छोड़कर एकजुट होना होगा। अगर हम बांटेंगे तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने उपस्थित जनों से अपील की कि वह अपनी आय का कुछ हिस्सा गौ सेवा में जरूर खर्च करें और समय समय पर गौ सेवा का अवसर अवश्य पाएं। साथ महंत बाल मुकुंदचार्य महाराज ने कहा कि आए दिन ऐसी धमकियां मिलती रहती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मुझे मुंबई से धमकी मिली है उसके चलते ही मेरे मुंबई में कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा। हर्षित अग्रवाल, राजस्थान प्रदेश हेड। आपको धमकियां मिलती रहती है, आप सनातन के लिए बोलते हैं तो लगातार आप पर जुबानी हमले भी होते हैं और धमकियां भी मिलती हैं। देखिए, सत्कर्मों में काम करते हैं, योगदान भी आते हैं और ये आज का युद्ध नहीं है। ये भगवान देवादिदेव महादेव थे तो भी असुरों से युद्ध था। राजा रामचंद्र भगवान थे तो भी असुरों से, रावण जैसों से युद्ध था। द्वापर का समय आया, भगवान श्री कृष्ण के समय भी कंस जैसे असुर थे, भले वो बकासुर थे या अनगिनत असुर थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हम लोग इन असुरों से भय खाकर बैठ जाएं। हमारे पास में परमात्मा नाम की शक्ति है और गीता का उपदेश है। किस समय पर समय परिस्थिति के अनुकूल आपको काम करना चाहिए, ये चाणक्य नीति भी आपको दी है और परमात्मा ने बुद्धि और शक्ति भी आपको दी है। और आप हम सब सनातनी लोग, इस भारतवर्ष के लोग निरंतर 1200 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं, जिसका प्रमाण है कि राम मंदिर बनने में 528 साल लग गए और अनगिनत यमन, मुगल और अंग्रेज आए, इस देश को लूटने का काम किया, कि संस्कृति परंपराओं को, मठ मंदिर आश्रमों को तोड़ने का काम किया। यहाँ पर जात पात भेदभाव डालकर हम लोगों को बांटने का काम किया और बांटकर हमको काटने का काम किया। इसलिए 2014 से समय अनुकूल है और भारत की संस्कृति, परंपराएं, सनातन का भगवा और तिरंगा पूरी दुनिया में फैल रहा है। विश्व गुरु के रूप में भारत पुनः स्थापित हुआ है और पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है, विकास की ओर बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम इस भारतवर्ष में हो रहे हैं। जो विश्व गुरु के रूप में भारत को देखा जाता था, वह विश्व गुरु के रूप में पुनः भारत स्थापित हुआ है और इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है और विकसित राजस्थान और विकसित भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आप हम सब सनातनियों को संगठित रहने की आवश्यकता है, एक रहने की आवश्यकता है। और जो असुरी स्वभाव के लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, जो हमारे धर्म संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं में जिसका विश्वास नहीं है, और उन लोगों को अब लोग भारत से बेदखल करने की आवश्यकता है। भले वो राजनीतिक पार्टियों के तौर पे मम्मी बेटा, जीजी जियाजी की, बाप बेटे की पार्टियां हो, या फिर ये माने कि इस देश में जो आतंकवादियों के पक्ष वाले हों, विधर्मी स्वभाव के लोग हों, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को मिटाने वाले लोग हों, उन सबसे अब हमारा संघर्ष है। और संघर्ष में धमकियां आए, कोई काट रहे हैं कि मारने की बातें करे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास में बजरंगबली की शक्ति है, गीता का उपदेश है और आप सब सनातनी संगठित और एक होकर इस समय सामूहिक रूप से मुकाबला कर रहे हैं। तो ये ज्यादा दिनों तक ये टिकने वाले नहीं और धमकियां देने वाले समय अनुरूप वो भी समय समय पर उनका भी उपाय हो जाए। हमारी तो प्राचीन परंपरा देख ले, माँ मीरा के गुरु कौन थे? रैदास जी थे। कृष्णा कसाई भी हमारे धर्मगुरु थे। क्या बात करते हो? हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में
उपासक विधि अलग हो सकती है, उपासना की, पूजा की विधि, प्रार्थना की विधि अलग हो सकती है। कोई यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से, कोई योग के माध्यम से, कोई ध्यान के माध्यम से, कोई माला जप के माध्यम से, भगवान की कोई सेवा पूजा आरती के माध्यम से, लेकिन सबकी उपासना सनातन संस्कृति परंपराएं, भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा रही है और सनातन संस्कृति परंपराओं को मानने वाले सभी धर्मगुरु सामूहिक एक हैं। उसका जीता जागता प्रमाण कुंभ है। कुंभ में सारे संस्कृति, सारी परंपराओं को, भारत की भिन्न भिन्न हो भले, सारे सनातनी, सारे संत समाज एक साथ सामूहिक कुंभ में होता है और पूरा सनातनी हिंदू समाज सामूहिक रूप से कुंभ में उपस्थित होता है और उसी गंगा जी में सब सामूहिक स्नान भी करते हैं। कहाँ भेद है? कोई भेद नहीं है। भेद डालने वाले लोग जरूर है, इसीलिए कहा गया है कि तुम बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटना नहीं है। अब एक रहना है, संगठित रहना है। जात पात ऊंच नीच इस प्रकार के सारे विचारों को मिटाकर सबको संगठित रख के माँ भारती की, सनातन की धर्म ध्वजा को और तिरंगे को साथ लेकर आगे बढ़ना है। अंतिम प्रश्न है महाराज जी आपके लिए। एक स्वभाव सा बना लिया, हम दो हमारा एक, और नई पीढ़ी ने तो आजकल स्वभाव बनाया कि हम दो और हमारा एक भी नहीं। ये ठीक बात नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं उत्थान के लिए, हमारी जो परंपराएं हैं, काका बाबा चाचा ताऊ, ये सब बचाने के लिए कम से कम हम दो और हमारे दो होने चाहिए। एक तरफ तो कुछ लोग एक ही काम में लगे हैं संख्या बढ़ाने के लिए, और सनातनी लोग टैक्स देकर भी, देश के उत्थान में योगदान देकर भी और संतान घटाने में लगे हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में इतनी संपत्ति, व्यापार, आपके गांव, ढाणी, खेत और आपके माता पिता, दादा दादी की सेवाएं करने वाला कौन रहेगा? पुरानी परंपरा थी, एक पुलिस में, एक फौज में होता था कि व्यापार। बाल मुकुंदाचार्य जी भी अपने आप को कभी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? मैं एक सनातनी विधायक के रूप में अपने आप से संतुष्ट हूँ और इससे मेरे लोग संतुष्ट हैं और मैं इसमें खुश रहकर अपना आराम से काम कर रहा हूँ। और जो भी दायित्व मिला होता है उस दायित्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में सब लोग जिम्मेदारी रूप में उसको सेवा मानकर, राजधर्म मानकर सेवा करते हैं। उसी काम को हम लोग कर रहे हैं। जिसको जो दायित्व मिला है, वो भले वो पार्टी की तौर से मिला हो, या परमात्मा की कृपा से मिला हो, या देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद देकर आपको दिया हो, उस दायित्व को ईमानदारी से आप सेवा मानकर काम करें। उसी में आपको संतुष्टि रखनी है। उसको संतुष्टि रखते हुए काम करेंगे तो आपकी सेवा का फल परमात्मा आशीर्वाद रूप में देता है। वो तीन लोग का नाथ देख रहा है, वो सब उसको पता है, वो आपके काम को आशीर्वाद रूप में दे रहा है। इसलिए मैं जो हूँ मैं उसमें खुश हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।